वालेकुम प्यारी वाइफ, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम बहन भाई ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो मैं भी अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक हूँ। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्लाह पाक हमेशा आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे और आपके बच्चों को लंबी ज़िंदगी दे और जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको भी सेहत और तंदुरुस्ती दे। आमीन सुबह आमीन। तो आज के व्लॉग का आगाज़ करती हूँ और व्लॉग शुरू करने से पहले मेरी तमाम बहन भाइयों से गुजारिश होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक या शेयर ज़रूर किया करें। तो आज मैंने थोड़ी सी वीडियो बनानी है। इंशाल्लाह आपके कमेंट्स के बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं, उनके जवाब भी देने हैं। तो मौसम काफ़ी खुश्क है, आज हवा भी बंद है। तो देखते हैं आज गर्मी वो जो होता है ना हुद पक्षी जो करता है कू कू कू, वो हॉर्न दे रहा था। इसका मतलब सारे हमारे जो है ना बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इसका मतलब ये होता है कि आज गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। तो सुबह को वो जो है ना अज़ानों के वक्त वो जो है ना पेशन गोई कर रहा था कि आज गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। चले अल्लाह पाक रहम करेगा। तो जो है ना गर्मी सर्दी तो अल्लाह पाक की देना है, सर्दी भी होती है गर्मी भी होती है। अभी देखती हूँ कि मेरे शोहर ने, मेरी सासू माँ भी आई हुई है, उन्होंने चाय भी पिया, मैंने चाय बना लिया है और अभी वो कोई काम कर रही हैं। मेरे शोहर ने पता नहीं उनको किस काम पे लगा दिया। तो आइए जाते हैं, पूछते हैं कि वो क्या कर रही हैं। और अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो पीछा दीवार अल्लाह पाक मेरे बेटे से आज मेरे दोतरे दा निकाह सी मैं रात उत्ते थी। अच्छा हाँ, सच्चे मुबारक हो आपको। तो आपके तो वो नवासे का आसिफ का निकाह हो गया है ना रात? खैर मुबारक, खैर मुबारक। तो आप उधर चली गई थी तो मुझे मिली नहीं। मैं भी इधर गई थी तो मेरे शोहर उधर साथ ही चले गए थे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह निकाह खैरियत से हो गया। बच्चे से बच्चे पीछे अकेले थे। मैं पीछे अकेले से मैं बच्चा को रही हूँ। वो मेरी जी वाल उठा गई सारे आधी रात को बड़े वेले पर मेरा बेटा ही आ गया। वो कहा से गया सी सारे ठीक ठाक खुशी अल्लाह भावे अल्लाह पाक जो है ना बस खुश है। अल्लाह पाक बड़े जोड़ बढ़ाए नेड़े नेड़े जोड़ी बढ़ाए से अल्लाह पाक ना को तंदुरुस्ती रखे। अल्लाह पाक ना को अग्गा दी बधावा करे। बहुत ज्यादा खुशियां दे। तो आप बता देना कौन सी फैमिली है जिसमें? नहीं वो मैं कमेंट्स का जवाब दूंगी इंशाल्लाह, वो जरूर बताऊंगी। हाँ। ये आप क्या कर रही हैं? ये अब वो बेटा से आता से कोई दवाई है सब कुछ। अच्छा ये मेरे शोहर कह रही है कि इनको ना कल थोड़े से बादाम लेके आए थे और दूसरा वो काजू वगैरह। तो ये इनको कूट के शरबत बना के पियेंगे। जी जोड़ों को दर्द का है, गले का दवाई, गले की दवाई नहीं गले की है। अच्छा ये गले की है? गले की है। अच्छा तो इनको कूट के फिर इनको चमची बना के इनमें शहद और काली मिर्च और सौंफ वगैरह लाएंगे। छोले वगैरह चिट्टा छोला चोन दे बेचते नहीं बेटा। चले ठीक है, शुक्र चले जो है ना हम तो दुआ करते हैं कि हमारी जो है ना बड़ी आपी हमारी नंद तो जो वो बेचारी बहुत उनको तकलीफें हुए, दुख सुख आपको पता है उनके हालात का, उनकी ज़िंदगी का। तो अल्लाह पाक उनको एक खुशी ये दिया, अल्लाह पाक उनकी खुशी कायम और दायम रखे, हमेशा कामयाब रखे और घर आबाद आसिफ का हो जाए। अब तो निकाह हो गया माशाल्लाह से। तो इंशाल्लाह 2 महीने के बाद ये सासू माँ कह रही थी कि और मेरी नंद भी कह रही थी कि 2 महीने के बाद यानी कि तीसरे महीने में शादी करेंगे। अभी इनको पूछते हैं इब्रार ले रहे भी आया था। क्यों नहीं आया? वो बड़े लोग हैं ना इसलिए नहीं आएंगे। नहीं बताया नहीं। हाँ तो ठीक है। कौन सा निकाह था तो उन्होंने नहीं बुलाया, इनका निकाह इन्होंने भी नहीं। ये आपस में ये मसात है ना, खाला के बेटे हैं दोनों। माशाल्लाह अच्छी बात है। किसी की अपनी मर्जी है। मेरी तो वही बेटी यही बेटी। ये सासू माँ तो हमारी भी माँ है, उनकी भी माँ है, उनकी भी माँ है, सबकी माँ है। तो ये तो हर जगह जाएगी। उनका अब्बू गया ना तोड़ गया, माँ इतना गया नो मेरी गई है पुत्र मैंने गया असा मैं इतने आए उतना ही आए असा कहीं ने नाल नहीं जाता। तो हर बेटी थी। हाँ ये तो है। तो जो है ना मैं अभी गांव में आई हुई हूँ और यहाँ पे बैठी हूँ और मैंने सोचा कि आपके बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे तो आपको उनके जवाब दे दूँ। तो सबसे पहले तो आप बहन भाइयों को जो है ना आसिफ फैमिली के देखने वाले और हमारे तो सबको बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह से आसिफ का जो है निकाह रात को हो गया था और जो है ना बहुत सारे बहन भाइयों ने पूछा है कि आप गई थी, आपको जाना चाहिए था और आपके शौहर भी गए थे। तो जो है ना हम ये कमेंट्स आया हुआ था और 2-3 और भी कमेंट्स आए हुए थे। तो मैंने सोचा कि आपको जवाब दे दूँ। तो पहली बात ये है कि हाँ जी ये अचानक, हाँ दूसरा कमेंट्स ये भी आया हुआ था कि लड़की जो है ना किस ख़ानदान की है, क्या वो गैरों में है और क्या वो यूट्यूब फैमिली है। तो ये भी मैं आपको सब बताऊंगी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अचानक से जो है ना इन्होंने निकाह की तैयारी की है। रिश्ता तो काफ़ी दिनों से पहले यानी कि 2-3 महीने इन्होंने देख चुका था और जो है ना निकाह की इन्होंने बस एमरजेंसी तैयारी की थी। कल सुबह कोई अभी पता चला था कि निकाह है आज शाम को 5 बजे। तो मैं सारा दिन कपड़े धोती रही हूँ, काम काज करती रही हूँ। तो मुझे भी कहा था, उसने मेरी नंद भी आई थी और आसिफ भी
तो मैंने कहा था चले शाम को देखेंगे। तो मैं यहाँ पे चली गई थी निकाह पे, इधर उनको मुबारक भी दी थी आसिफ को, और जो है ना उनके दुल्हन के सूट वगैरह अंगूठी वगैरह वो सब कुछ देखी थी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे थे, छट वगैरह भी ज्वेलरी भी थी, तो सब कुछ देख के आई थी। तो उसके बाद मैं चली आई थी। फिर उसके बाद जो है ना मेरे शौहर भी आ गए थे, खाना वगैरह खा के फ्रेश होके फिर मेरे शौहर भी उधर आसिफ के साथ निकाह पे चले गए थे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रात को ये तकरीबन 11:30 बजे आए हैं। तो निकाह मैं तो 9 फंक्शन 9:30 लेट था ना, तो इस वजह से 9:15 बजे मैं गया था गाड़ी पे। आपको पता है फिर पीछे घर में अकेले होते हैं। मेरी सास अम्मी जो है ना वो उधर बच्चों के पास बैठी हुई थी, आपको पता है समीना और फैसल का, तो वो उनके घर का ख्याल रख रही थी। और मेरे ससुर जी वो भी साथ चले गए थे, और मेरे शौहर भी, तो हमारे दोनों के घर अकेले थे। तो फिर मैं नहीं जा सकी, तो मैंने कहा इंशाल्लाह शादी पे ज़रूर जाएंगे, 2-3 महीने के बाद शादी होगी। और दूसरी बात यह है कि कमेंट्स आया हुआ था कि जो है ना लड़की किस खानदान की है। लड़की तो जो है ना आसिफ के बहनोई, तो उसके कोई जानने वाले हैं, तो उधर ही है लड़की, और अच्छा ख़ानदान है, बता रही थी मेरी सासू अम्मा। और मेरी नंद जो है ना पढ़ी लिखी लड़की भी है और अच्छी है, लेकिन जो है ना वो यूट्यूब फैमिली नहीं है। वो ऐसे लोग हैं, वो यूट्यूब फैमिली में दूर दूर तक उनका नाम निशान तक नहीं है। लेकिन जो है ना लड़की बहुत अच्छी है, कम उम्र भी है और आसिफ की तरह है, जैसे वो मेरी अम्मी कह रही थी कि। तो जो है ना बाकी जो है ना बस अल्लाह पाक उनके घर आबाद करे, हम तो यही दुआ कर रहे हैं। तो बाकी बहुत सारे लोगों को उन्होंने बुलाया। आसिफ के जो दादियाल, हाँ दादी का ख़ानदान, दादे का ख़ानदान था ना, वो सभी थे। लेकिन नानी के ख़ानदान में से एक नानी, नाना और हम थे। बाकी जो है ना खलाएँ वगैरह नहीं थी, क्योंकि एक एमरजेंसी जल्दी निकाह था अचानक से। तो जो 2-3 खाला इनकी आती है ना, उनको ये नहीं कह सके, कराजा में रहती है, गेलेवाल में रहती है, तो फिर वो शादी पे आएंगी। बाकी जो है ना जो ये खाला है ना चौधरी बाबर की अम्मी, ये तो फिर वैसे तो आती जाती हैं, लेकिन जो है ना शादी ब्याह पे इनका आना जाना नहीं है। उन्होंने निकाह किया था उसका इबरार और बाबर का, तो उन्होंने भी नहीं बुलाया था, तो इन्होंने भी नहीं बुलाया था। बाकी इन्होंने एक एक बंदे को सबको कहा है, तो सभी गए हैं। तो जो है ना बस मौसम जो है ना, आज मौसम की बात करें तो मौसम काफ़ी खुश्क है। अभी से मुझे तो गर्मी लग रही है। तो मेरे शौहर कहते हैं कि जल्दी करो, काम काज ख़त्म करो और मुझे नाश्ता दो, और मैंने जाना है। तो अभी मैं जा रही हूँ, नाश्ता बनाती हूँ और बर्तन वगैरह साफ़ करती हूँ। इंशाल्लाह शाम को थोड़ी सी वीडियो होगी आपसे शेयर करूँगी। शाम की रूटीन में आज मैं बना रही हूँ बैंगन, आलू, प्याज वगैरह। तो ये सारा सामान इकट्ठा कर लिया है, और असर की नमाज़ भी मैंने पढ़ ली है। तो देखें मौसम काफ़ी खुश्क है, थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, बस ऐसे सारा दिन आज थोड़ी थोड़ी हवा चलती रही है। लेकिन जो है ना हवा ठंडी थी, लू नहीं थी तत्ती। तो जो है ना अच्छा मौसम गुजरा, इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी नहीं थी। 2-3 दिन तो बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी हुई है ना, तो अभी शदीद गर्मी नहीं थी। तो मैंने सारा काम काज ख़त्म कर लिया, लकड़ियाँ भी लेके आ गई हूँ। तो अभी बनाने की कोशिश करती हूँ। आज ऐसे लग रहा है शायद पेशन कोई भी करे हैं कि बारिश हो जाए या आंधी आ जाए, तो इस वजह से जो है ना जल्दी जल्दी काम शुरू कर दिया। और मेरे शौहर भी फिर आ जाएंगे, फिर वो अफरा तफरी मचाते हैं कि जल्दी खाना तैयार करो। सुबह को सिर्फ एक आध रोटी खाते हैं, नाश्ता करके जाते हैं, तो इस वजह से उनको भी भूख लगी होती है। और मैं भी सुबह को एक आध रोटी खाती हूँ नाश्ता वगैरह करके। सारा दिन आप यकीन माने सिर्फ चाय पीते हैं या पानी से गुजारा करते हैं। तो सब्ज़ी कोई नहीं होती, क्या पका के खाएं दोपहर को, फिर इतनी गर्मी होती है खाना खाया ही नहीं जा सकता। तो इस वजह से भी शुरू करते हैं, खाना बनाते हैं।